खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि मोमिनाबाद पुलिस के हाथों मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। मुलजिम ने दीगर साथियों के हमरा बहादुराबाद में बिल्डर से असलहे के जोर पर 5 करोड़ से जायद की डकैती करने का भी इंकशाफ किया है। ये अहम और बड़े इंकशाफात किए गए हैं मुलजिम की जानिब से, जिस पर तफ्तीश की जा रही है। तफसीलात जान लेंगे। सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद है। सलमान, बताइएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, गुज़िश्ता शब मोमिनाबाद पुलिस के हाथों मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ चुका है। मुलजिमान हसन, रोहान और काबुल शाह उर्फ पप्पू जो है वो मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए थे, जबकि मुलजिम काबुल शाह ने दीगर साथियों के हमरा बादराबाद के इलाके में राहील नामी बिल्डर से असले के जोर पर 5 करोड़ से जायद की डकैती करने का इंकशाफ किया है। गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान इंटेरोगेशन अभी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम की मुताबिक वारदातों में मुलव्वस होने का इंकशाफ किया, जबकि गिरफ्तार दोनों मुलजिमान इससे कबल भी मुताबिक बार जेल जा चुके हैं। गिरफ्तार दोनों मुलजिमान के दीगर साथियों की तलाश रही है। सलमान, ये बताइएगा, इस पर पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं? देखिए, पुलिस की जानिब से जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जिस तरह गुज़िश्ता रात की पुलिस मुकाबला हुआ, अच्छी तरह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में और भी पुलिस मुकाबले हुए। पुलिस का कहना है कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें तेजी आई है। एसएसआई कराची जावेद आलम मोडो के अहकाम हैं कि मुलजिमान को जुर्म करने से रोका जाए और अगर मुलजिमान गिरफ्तार होते हैं तो उनके ऊपर जो है वो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोई भी फ्लॉ नहीं छोड़ा जाए। इन्वेस्टिगेशन उसकी प्रॉपर तरीके से की जाए ताकि मुलजिमान को सजाएं हो सके। सलमान, ये बताइएगा कि इनका क्या मुकम्मल एक मुनज़्ज़िम गिरोह है? कितने लोग इसमें शामिल हैं? पुलिस की जानिब से क्या तहकीकात की गई है इस पर? देखिए, इन्वेस्टिगेशन पुलिस से हमारी सवाल से बात हुई है। 5 मुलजिमान हैं इस गिरोह के अंदर, जिसमें से 2 जो है वो जख्मी हालत में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब मजीद 3 मुलजिमान का पुलिस जो है वो पता कर रही है और पुलिस का ये दावा है कि जो 3 मुलजिमान हैं जो कि इस वक्त जो है वो फरार हैं, उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जब उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी तो मजीद इंकशाफात होने का भी जो है वो खदशा जाएगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मुलजिम ने दीगर साथियों के हमरा बहादुराबाद में बिल्डर से असलहे के जोर पर 5 करोड़ से जायद की डकैती करने का इंकशाफ किया था। इस पर पुलिस का क्या कहना है? देखिए, पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने जो है वो ये डकैती कल अंजाम दी थी और इसकी रिकवरी के ऊपर भी पुलिस जो है वो काम कर रही है। पुलिस ने बादराबाद थाने से भी जो है वो इस हवाले से रब्ता किया है। बादराबाद इन्वेस्टिगेशन से तमाम तक तफसीलात हासिल की जा रही हैं, जो CCTV फुटेज भी हासिल की जा रही हैं और साथ ही फुटेज के अंदर जो है वो मुलजिमान को देखा जाएगा कि कितने मुलजिमान जो है वो इस डकैती के अंदर मुलव्वस थे। तमाम इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया है। जी, इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया गया है पुलिस की जानिब से और मोमिनाबाद पुलिस के हाथों मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। हमारे साथ सलमान सलीम मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। जिला वेस्ट पाकिस्तान बाजार पुलिस की जानिब से अहम कार्रवाई की गई। मतलूब खातून मनशियात डीलर गिरफ्तार कर लिया गया। SSP वेस्ट के मुताबिक मुलजिमा अपने कारिंदों की मदद से मनशियात फरोशी का सेटअप ऑपरेट कर रही थी। गिरफ्तार मुलजिमा के पर्स से 1.5 किलो से ज़ायद चरस और नकदी रकम बरामद हुई है। तफसीलात हम जान लेंगे जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान बाजार थाने के हदूद के अंदर ये कार्रवाई की गई है। ये जिला वेस्ट का इलाका है। खातून मंशियात फरोश डीलर मुलजिमा को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमा पुलिस हुकाम का कहना है कि अपने कारिंदों की मदद से जो है मंशियात फरोशी का काम और सेटअप जो है वो वेस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें औरंगी टाउन है, उससे मुलिका मंगू पीर है और मुलिका जो आबादियाँ हैं उनमें ये ऑपरेट किया जाता था सिस्टम। और पुलिस ने जो है वो कार्रवाई करते हुए और निंगी टाउन सेक्टर 14C से में कार्रवाई की गई है, जहाँ से मुलजिमा बानो दुख्तर मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार किया गया है। SSP वेस्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा के पर्स से जो है वो 1.5 किलो से जायद मंशियात और नकदी रकम जो है वो बरामद की गई है। जो मंशियात फरोख्ती रकम थी वो बरामद की गई है और मुलजिमा अपने कारिंदों के अलावा दीगर मंशियात फरोशों के भी सप्लाई फराम करती थी, यानी कि खातून का फायदा उठाते हुए मंशियात लाती थी और उसे सप्लाई करके दीगर डीलर्स को जो है वो पहुंचाती थी और उसके एवज मुआवजा जो है वो वसूल किया करती थी। मुलजिमा के खिलाफ नारकोटिक एक्ट कंट्रोल एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी जावेद, ये बताइएगा कि दीगर डीलर्स के हवाले से कुछ पता चल सका है पुलिस को? बिल्कुल जी, पुलिस ने अभी इस हवाले से
कोई बात शेयर नहीं की है कि दीगर डीलर्स क्या है, वो उनका मुताबिक जिन डीलर्स को ये मंशियात फराम किया करती थी उन डीलर्स का नाम भी जो है वो IR लिस्ट के अंदर शामिल है। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी जो कहा जा रहा है, पुलिस हुकाम का गाय बगाए जो है वो मंशियात फरोशों के खिलाफ जो या मंशियात डीलर्स या मंशियात सप्लायर के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसका हिस्सा बनाया गया है। और जिन डीलर्स को एक खातून मंशियात सप्लाई करती थी उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जी, जिन डीलर्स को ये खातून मनशियात फराहम करती थी उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जावेद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जिला वेस्ट में पाकिस्तान बाजार में अहम कार्रवाई की गई है, जिस हवाले से आपको बताया। आगे बढ़ें और बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कराची में डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच शहीद के घर आमद। सदर मुमलिकत का डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच शहीद के लवाहिकीन के साथ इजहार तासीर की गई। शहीद के लिए बुलंद दर्जा की दुआ। डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच बलूचिस्तान हमले में शहीद हुए थे। तफसीलात जानेंगे, जावेद हमारे साथ ही मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा। जी, डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच मस्तूंग बलूचिस्तान में जो हमला हुआ था उसमें शहीद हुए और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी उनके घर उनकी रिहाइशगाह पहुंचे कराची और डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच शहीद के वर्सा और लवाहिकीन से के साथ इज़हार ताज़ियत की और शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। जबकि सदर मुमलिकत का कहना था कि शहीद डॉक्टर बलोच जाकिर बलोच ने कौमी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हुए जामे शहादत नोश किया है। पूरी कौम शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। सदर मुमलिकत का कहना था सारी कौम शहदा और उनके खानदानों की मुल्क और कौम के लिए बेमिसाल कुर्बानियों के लिए एहसानमंद रहेगी। सदर मुमलिकत ने शहीद के जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। वर्षा के लिए सब्र जमील की दुआ कीजिए। जावेद, हमारे साथ ही रहिएगा। जिना अस्पताल के वार्ड नंबर 6 की छत पर लगा पंखा अचानक मरीज के बिस्तर पर गिर गया। खुशनसीब मरीज इस वक्त अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं था। अमले की जानिब से पंखे ठीक करने की शिकायत पर इंतजामिया हरकत में आ गई। तमाम पंखों को चेक करने का सिलसिला जारी है। जिना अस्पताल के वार्ड नंबर 6 की छत पर लगा पंखा अचानक मरीज के बिस्तर पर आ गया। खुशनसीब मरीज उस वक्त अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं था। अमले की जानिब से पंखे ठीक करने की शिकायत पर इंतजामिया हरकत में आ गई और तमाम पंखों को चेक करने का सिलसिला जारी है। कैंट स्टेशन के करीब लिली ब्रिज पर सबसॉइल के नाम पर मीठा पानी चोरी करने के मामले पर वोटर कॉर्पोरेशन का मौक़िफ़ सामने आ गया। वोटर कॉर्पोरेशन का कहना है कि वाक़ई से सूबाई मुशीर सैयद नजमी आलम का कोई ताल्लुक नहीं। इस हवाले से अब से कुछ देर पहले एहसन अब्बासी हमें आगाह कर रहे थे, उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, लिली ब्रिज के नीचे चलने वाले गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट के हवाले से वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ गया, जिसमें वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से तस्दीक की गई है कि सूबाई मुशीर नजमी आलम का वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। पानी चोरों के ख़िलाफ़ जो है वो तहकीकात की गई, जिसमें पानी चोरों के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया गया और वो साबित किया कि सब सॉइल की आड़ में जो है वो मीठा पानी चोरी किया जा रहा था। क्लिफ्टन की लाइन की जो है वो बल्क की एक लाइन जो है वो गुजर रही थी, जिसका ये वाटर कॉर्पोरेशन का मेरे कैमरा में अगर दिखा सके वॉल भी मौजूद है। इस लाइन से जो है वो कनेक्शन हासिल किया गया था, लाइन को डैमेज किया गया और कुएं में जो है वो आने वाला लाइन का जो पानी था उसको फरोख किया जाता था टैंकर और छोटी गाड़ियों में भर के। वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से तमाम मामले के हवाले से मौक़िफ़ सामने आ गया, जिसमें कहा गया है पानी चोरों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबकि सूबाई मुशीर के हवाले से जो सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें हैं कि पानी चोरों के साथ जो है वो उनका कोई गठजोड़ था, उस हवाले से जो है वाटर कॉर्पोरेशन ने तरदीद कर दी है। जी, जबकि दूसरी जानिब शहर कायद में शाम होते ही सड़कों पर बेहंगम ट्रैफिक से शहरी परेशान। कराची में अहम शाहराहों समेत छोटी बड़ी सड़कों और रिहायशी इलाकों की गलियां तबाहाली का शिकार है। ट्रैफिक जैम हो चुकी है। शहर कायद में शाम होते ही सड़कों पर बेहंगम ट्रैफिक से शहरी भी परेशान है। कराची में आम शाहराहों समेत छोटी बड़ी सड़कों और रिहायशी इलाकों की गलियां तबाहाली का शिकार हैं और लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक मसाइल भी इस वक्त शहर कायद में मामूल बन चुके हैं। शहर कायद में शाम होते ही सड़कों पर बेहंगम ट्रैफिक से शहरी परेशान हो जाते हैं और आम शाहराहों समेत गलियां भी तबाहाल हैं। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से, जो कि इस वक्त कोरंगी रोड पर मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बिल्कुल जी, एक तो जा बजा शहर में जो है वो तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए और उनकी तकमील जो है वक्त पर नहीं हुई।
और दूसरी जानिब जो है वो मानसून गुजरा तो उसके बाद जो मरकज़ी शाहराहें हैं उन पर भी जो है वो दोबारा से जो पेवंदकारी की जाती है वो अब तक काम नहीं किया जा सका है इंतज़ामिया की जानिब से, जिसके बायस मुख्तलिफ शाहराहें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि राब्ता सड़कें, गली मोहल्लों की सूरत हाल भी यही है। और जैसे सुबह और शाम के औकात के अंदर जो ट्रैफिक का फ़्लो जब ज़्यादा होता है और ज़्यादा जो है वो सफ़र किया जाता है और गाड़ियाँ सड़कों पर ज़्यादा होती हैं तो वो बेअंगम ट्रैफिक जो दिखाई देती है उससे तमाम ही लोग जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। जिसने बस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना है उसकी अजियत जो है वो अपनी जगह, जबकि जो प्राइवेट अपनी पर्सनल गाड़ियों में होते हैं वो भी जो है वो कई कई घंटे इसमें जो है वो अपना सिर्फ मिनटों का सफ़र जो है वो उसमें घंटों में करते हैं और सिर्फ अपना वक्त ही ज़ाया नहीं करते बल्कि उसके साथ साथ महंगा ईंधन जो है वो भी इस तवील सफ़र की नज़र हो जाता है, जो कि एक यकीनी तौर पर एक गाड़ी चलाने वाले और मुस्तवासित तबके के शख्स के लिए यकीनी तौर पर उसकी जेब पर भारी गुजरता है। और अगर सड़कों की सूरत हाल की बात की जाए तो अब तो सूरत हाल के बायस जो है वो शहर की मरकज़ी शाहरा, इस वक्त हम जो है वो कोरंगी रोड पर मौजूद है और मेरे अकब में कोरंगी की जानिब से सड़क आ रही है और ये पहला सिग्नल जो है वो कयूमाबाद के बाद जो सिग्नल पड़ता है जिससे मेन सिग्नल कहा जाता है और इसके बाद इससे लेफ़्ट साइड पर मेरे जो है वो डिफेंस को रास्ता जा रहा है, अख्तर कॉलोनी का सिग्नल है। तो एक सिग्नल तक पहुंचने में जो है वो कयूमाबाद और कोरंगी रोड से, कोरंगी से, नदी से और जाम सादिक ब्रिज से इंटर होने के बाद जो है वो हार्डली जो है वो 2 मिनट का अगर सफ़र है तो वो कई मिनट उसमें आधा घंटा जो है वो सर्व करना पड़ता है और सिग्नल जो है वो 3 से 4 बार खुलने के बाद बंद होता है तो उसके बाद जाकर रसाई मिलती है गाड़ियों को उससे आगे जाने की। और यूनिवर्सिटी रोड जहाँ आगे जाता है शार फैसल तक ये कोरंगी रोड जाता है, उस वक्त जो है वो 3 से 4 सिग्नल क्रॉस करने के बाद शार फैसल पर दीगर जानिब से मेट्रोपोल की जानिब से ट्रैफिक नर्सरी से, शार कायदीन से, खुदादात से, PCHS से जब वो शामिल होता है तो मज़ीद उसकी तादाद में इजाफा हो जाता है और वही फ़्लो जो है वो दोबारा बहुत सुस्त रवि का शिकार होता है, जिसके बाद शहरियों को इस दोहरी अज़्ज़त से गुजरना पड़ता है। एक तो उनका वक्त ज़ाया होता है और दूसरा ये ट्रैफिक जाम की जो सिचुएशन होती है शाम के औकात में, एक तो घर पहुँचना होता है और ज़िंदगी के दीगर काम जो अमूर देने होते हैं घर जाके उसमें भी ताख़ीर का बाइस बनते हैं। जबकि हुक्काम से बात की जाती है तो सिर्फ सब अच्छा का राग अलापते हुए दिखाई देते हैं और कहा जाता है कि तरक्याती मंसूबे जो हैं वो अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से जारी हैं और तमाम तर जो सड़कें हैं और चौराहे हैं उन्हें मज़ीद जो है वो मॉडिफाई किया जा रहा है, उनमें मज़ीद तज़ीन आराइश भी की जा रही है, उनकी सड़कों को भी बेहतर किया जा रहा है। लेकिन एक एक चौराहे पर जो है वो कई मिनट और कई घंटे जो है वो रोड अबूर करने में लग जाते हैं और शहरियों से जब बात की जाती है तो उनका पारा हाई दिखाई देता है, कोई रुकने को तैयार नहीं है, इसलिए कि पीछे से रुकते हुए काफ़ी देर ट्रैफिक में जग टोकते हुए आते हैं तो यहाँ जब पहुँचते हैं तो उनकी सूरत हाल ऐसी होती है कि बात करने से कासिर होते हैं। जी बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद थे। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादला जारी है। डॉक्टर मुबारक जतोई डायरेक्टर मनसूबाबंदी मवेशी माहीगिरी तैनात कर दिए गए, जबकि दूसरी जानिब सेक्शन अफसरान के तकर्रुर तबादले भी किए गए। कंवल रहीम सेक्शन अफसर कानून इंसाफ पार्लिमानी अमूर तैनात कर दिया गया है। तफसीलात जान लेंगे आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की तरफ से आज भी जो है 19 ग्रेड के और बाकी जो 17 ग्रेड के अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिससे नोटिफिकेशन महकमा सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन की तरफ से 3 अलग अलग जारी किए गए हैं। एक नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर मुबारक जतोई को डायरेक्टर मनसूबाबंदी मवेशी माहीगिरी तैनात कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर अख्तर अली शाह को एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल महकमा मवेशी और माहीगिरी तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा 7 सेक्शन अफसरान के भी तकर्रुर तबादले किए गए। उनमें कमल रहीम को सेक्शन अफसर कानून इंसाफ पार्लियामानी अमूर तैनात किया गया है और रजब अली सांगी को सेक्शन अफसर महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन तैनात किया गया, जबकि खादम हुसैन जंदान को भी सेक्शन अफसर सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा अब्दुल गफ्फार सुमरो को सेक्शन अफसर महकमा दाखिला तैनात किया गया। सेक्शन अफसर साहब ताज मुडाले पोटो एक बार की छुट्टियों पर चले गए हैं, जबकि मंजूर अली दर्ज को जो है सेक्शन अफसर बल्दियात हाउसिंग और टाउन प्लानिंग और शहबाज आखुन को जो है महकमा बल्दिया से तबादला करके उनको महकमा सेक्शन अफसर के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया। आज़ाद नोहरी हमारे साथ मौजूद थे। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले जारी हैं। डॉक्टर मुबारक जतोई डायरेक्टर मनसूबाबंदी मवेशी माहीगिरी तैनात हो गए, जबकि दूसरी जानिब सेक्शन अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। कंवल रहीम सेक्शन अफसर कानून इंसाफ पार्लिमानी अमूर तैनात कर दिया गया है।
सलीम हबीब यूनिवर्सिटी कराची में माहौलियात से मुतालिक तकरीब। नौजवानों ने मुल्क को दरपेश माहौलियाती मसाइल के हल पे प्रोजेक्ट्स पेश किए। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खसूसी मंसूर अली शाहानी की तकरीब में शिरकत। तफसीलात जान लेंगे मीर की रियो से। मीर बताइएगा इस हवाले से। देखिए बिल्कुल, ये हबीब यूनिवर्सिटी कराची में माहौलियात के मुतल्लिक एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें वज़ीर आला सिंध के जो मुआविन खसूसी है मंसूर अली शाहानी, उन्होंने खुसूसी तौर पर शिरकत की। सेमिनार में जो है नौजवानों ने मुल्क को दरपेश माहौलियाती मसाइल का हल पे जो है प्रोजेक्ट पेश किए, जहाँ पर मंसूर अली शाहानी ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली आज के चंद अहम मौज़ूआत में से एक है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली की वजह से सबसे ज्यादा मुतासर ममालिक में शामिल है। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खसूसी मंसूर शाहानी का कहना था कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता कई दिहाइयों से माहौलियाती तब्दीली की वजह से नुकसान उठाए हैं। पाकिस्तान का कार्बन हसार 0.8% तक है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी बैनुल-अक़वामी तक़रीबात में पाकिस्तान का भरपूर मौक़िफ़ रखा है। उनका कहना था कि आज का नौजवान माहौलियाती तब्दीली से वाकिफ और बेहतरी के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मीर की रियो। पीआईए की बिडिंग की तारीख में तोसी का मामला। स्टॉक एक्सचेंज में पीआईए की शेयर्स की कीमत गिर गई। पीआईए की निजकारी अमल को धचका लगने से पीआईए के शेयर्स में बड़ी कमी। पीआईए की शेयर्स की कीमत 2 रुपये 9 पैसे कमी हो गई। स्टॉक एक्सचेंज 18 रुपये 82 पैसे की सतह पर आ गई। इसी पर तफसीलात जान लेंगे अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए पीआईए की बिडिंग की तारीख में तोसी का मामला 1 माह की तारीख में तोसी कर दी। 1 अक्टूबर को जो है इसकी बिडिंग होनी थी निजकारी के लिए, जो कि 30 दिन का इजाफा किया गया है निजकारी कमीशन की जानिब से। गैर संजीदा फैसलों से स्टॉक मार्केट में पीआईए के शेयर की कीमत गिर गई है। और यहाँ देखा जाए पीआईए के निजकारी अमल को धचका लगने से जो है पीआईए के जो शेयर हैं बड़ी कमी हुई है। पीआईए के शेयर की कीमत में आज जो है 2 रुपये 9 पैसे कमी हुई है। स्टॉक एक्सचेंज में पीआईए के शेयर की कीमत 18 रुपये 82 पैसे की सतह पर आ गई है। अचानक पीआईए के निजकारी के लिए बिडिंग की तारीख में तोसी के 22 कौमी एयरलाइन के शेयर गिर गए। इससे की कीमत गिरने से सरमायाकारों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। अशरफ हमारे साथ ही मौजूद रहिए आप। कि इलेक्ट्रिक की एफबी एरिया में कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मजमूई तौर पर कार्रवाइयों में 2100 किलोग्राम से जायद वजन के कुंडों को हटा दिया गया है। तफसीलात क्या है जानेंगे। अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं। अशरफ बताइएगा इस हवाले से। बिजली चोरी का मामला के इलेक्ट्रिक ने जो एफबी एरिया है उसमें कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। मजमूई तौर पर कार्रवाइयों में जो है 2100 किलोग्राम से जायद वजन के कुंडों को हटाया गया है। और तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का बताया है कि कुंडों से माहाना 1,40,000 यूनिट बिजली चोरी की जा रही थी। कुंडों से पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरियों के लिए जो खतरात बढ़ जाते हैं। और ये भी कहा कि पावर यूटिलिटी नुकसान में कमी और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल मुहिम जारी रखेगी। अशरफ हमारे साथ ही रहिएगा। IMF से 7 अरब डॉलर की कर्ज की पहली किस्त मौसूल हो गई। IMF से कर्ज की पहली किस्त 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर स्टेट बैंक को मुंतकिल कर दिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा अशरफ। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जो है पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के कर्ज की मंजूरी दी थी। वो मंजूरी के बाद पहली किस्त जो है स्टेट बैंक को मौसूल हो गई है। स्टेट बैंक का कहना है कि IMF से कर्ज की पहली किस्त 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर जो स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल हो गए। पहली किस्त की रकम स्टेट बैंक के ज़र-ए-मुबादला से ज़कात में 3 अक्टूबर के डाटा में शामिल होगी। जो अभी ये देखा जाए कि 1 हफ्ते बाद जो स्टेट बैंक के ज़खायर हैं जो कि 9.5 अरब डॉलर पे बढ़ के वो 10 अरब 50 करोड़ डॉलर को तजावज़ कर जाएंगे। जी अशरफ बताइएगा इससे मुल्क की मईशत पर कैसा असर पड़ेगा। यहाँ पे देखा जाए तमाम बिजनेस कम्युनिटी, चाहे फेडरेशन हाउस हो, कराची चैम्बर हो, तमाम बिजनेस कम्युनिटी इसको खुशाइन दे रही है। और कहा है कि माली मुश्किलात के लिए जो हम IMF के पास हुकूमत पाकिस्तान गई है और सबसे बड़ा जो पैकेज लिया है 7 अरब डॉलर का जो बेल आउट पैकेज IMF से मिला है उससे पाकिस्तान की माली मुश्किलात कम होंगी। और देखा जाए कि दीगर दोस्त ममालिक से जो कर्जे लिए हुए हैं उसका जो रोल ओवर हुआ है, कहा जाए तो रोल ओवर भी 3 साल के लिए हुआ है। यानी कि जो 37 माह के लिए IMF का प्रोग्राम है तो 37 माह के लिए रोल ओवर हुआ है। जो 14 अरब डॉलर हुकूमत पाकिस्तान ने वापस करने थे वो 37 माह तक के लिए रोल ओवर हो गया, जो कि मुल्की मईशत और माली मुश्किलात कम करने में अहम किरदार अदा करेगी। ये सिर्फ 1 साल की नहीं, अगले 3 साल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को कोई बड़ी अदायगी नहीं करनी होगी। रोल ओवर के हिसाब से जो दोस्त ममालिक यानी सऊदी अरब, कतर और UAE से जो कर्ज लिया हुआ है उसको जो वापसी करने में अब वक्त मिल गया, जिससे रुपए पर प्रेशर
कम होगा। साथ ही देखा जा रहा है माहिरीन का कहना है कि रुपए की कदर मजीद बेहतरी होगी। जैसे कि IMF के बोर्ड ने जब मंजूरी दी थी $7 अरब की, उसके बाद से देखा जा रहा है इंटर बैंक और ओपन मार्केट में रुपए की कदर में बेहतरी हो रही है। आज भी इंटर बैंक में डॉलर जो 5 पैसे कम हुआ है और ओपन मार्केट में देखा जाए डॉलर 15 पैसे कम हुआ है। मुसलसल 5 से 10 पैसे कमी हो रही है 3 से 4 दिन में। अब ये जो रकम मुंतकिल हुई है उसके बाद अगर देखा जाएगा, आज क्लोजिंग थी, जुमे का आखिरी रोज था। अब अगले हफ्ते यानी 30 से जब कारोबार का आगाज होगा तो उसमें रुपए की कदर मजीद बेहतरी देखी जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान। कमिश्नर कराची का गैर मयारी सिलेंडर फरोख करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का अहम फैसला सामने आया। LPG की गैर कानूनी फरोख की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम की हिदायत भी जारी की गई हैं। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। काविश बताइएगा। बिल्कुल, देखिए गैर मयारी LPG फरोख्त करने वालों की शामत आ गई है क्योंकि कमिश्नर कराची हसन नकवी ने एक्शन ले लिया है। उनका कहना है कि गैर मयारी सिलेंडर फरोख्त करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने मौसर इकदाम करने की भी हिदायत कर दी है। कमिश्नर ऑफिस में LPG की गैर कानूनी फरोख्त के खिलाफ जो है वो इजलास हुआ। तमाम डिप्टी कमिश्नर, ओगरा, सिविल डिफेंस और मुताल्लिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। बहुत शुक्रिया काविश मेमन। रोशनियों का शहर अंधेर नगरी में तब्दीली। शहरकार की अहम सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत ना हो सकी। स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से छीना झपटी और डकैती के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है। कोरंगी के नेशनल रिफाइनरी रोड पर भी कई महीनों से स्ट्रीट लाइट्स गैर फ़ाल हैं। तफसीलात जान लेंगे मीर किरियो से। देखिए जी, बिल्कुल शहर कायद की मेन सड़कों, चौराहों और गलियों में ताहाल स्ट्रीट लाइट ना लगने की वजह से शहरी परेशान है। अक्सर तौर पर शाम को मेन सड़कों पर छीना झपटी के वाक़यात होते हैं, डकैती के वाक़यात होते हैं, लेकिन ताहाल जो मकामी इदारे हैं, बल्दियाती इदारे हैं या शहरी हुकूमत है, उनकी तरफ से जो मेन सड़कें हैं उन पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी। अब हम उनसे बात भी करेंगे। चाचा बताएँ, कब से ये स्ट्रीट लाइट्स मेन रोड की ख़राब है और क्या वाक़यात वगैरह भी होते हैं यहाँ पर? वाक़यात होते हैं डेली, कोई ना कोई वारदात होती इसी वजह से। अच्छा, तो कब से ये खराब है? ये तकरीबन 2-2.5 महीने हुए जब बारिश हुई है उस टाइम से। अच्छा, तो इससे पहले जल रही थी ये? पहले जल रही थी, साल डेढ़ जली, उसके बाद नहीं कोई भी। अच्छा, तो कोई आपने कोई देखा है किस तरह वाक़यात होते इस तरह? क्योंकि आमतौर पर शाम को ही होते हैं वाक़यात। वाक़यात तो यही है कि मोटरसाइकिल पे आते हैं, छीन के चले जाते हैं। अच्छा, अभी ये बाहर बंदे कुर्सी में बैठे हुए अंधेरे में, किसी को क्या पता चला मिलने वाला या कोई छीनने वाला आया। ठीक है, तो आप क्या मुतालबा करेंगे मेयर कराची से? यही बोलेंगे कि ये लाइटें ऑन होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप बताएं, आप भी यहाँ आपका भी दुकान है, यहाँ पर क्या मुश्किलात आती है स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से? बिल्कुल, ये इधर हमारी ये होटल है सामने, ये जो कुर्सी लगा हुआ है ना सामने, इसके अंदर पहले 2-3 महीने पहले एक बंदा बैठा हुआ था, इधर चोर आए थे, यहाँ पर फायरिंग भी किया और मोबाइल वगैरह भी कस्टमरों से लेकर। ये लाइटें तकरीबन अभी 2-3 महीने हुआ बंद हुआ है। इनका मुतालबा है कि जो स्ट्रीट मेन रोड की जो स्ट्रीट लाइट ख़राब है उनको फौरी तौर पर उनकी मरम्मत करके उनको बहाल किया जाए ताकि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो ना हो सके और वो जो है अपने बेहतर तरीके से जो अपना कारोबार ही है वो भी कर सके। जी, सिंध के मुख्तलिफ अजला से आए बल्दियाती मुलाजमीन का प्रेस क्लब के बाहर धरना जारी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात ने मुजाहिरीन के मुतालबात मंजूर करने की यकीन दहानी करा दी। इसी हवाले से तफसीलात जान लेंगे सलमान सलीम से। देखिए, बिल्कुल सिंध के जो बल्दियाती मुलाजमीन थे जिनका एहतजाज कराची प्रेस क्लब पे जारी था, वो इस वक्त भी जारी है और एक रुकनी वफद 8 रुकनी वफद जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात के पास गया था। क्या मुतालबात मंजूर हुए हैं और अब तक क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए निशान मरी हमारे साथ मौजूद है। निशान भाई, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, एडिशनल सेक्रेटरी के पास गए, क्या बात हुई, क्या मुतालबात हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारा एक कारवां 18 तारीख को शुरू हुआ था, 26 तारीख आके कराची में रुका, तो 2 दिन गुजरने के बाद हमारे जो आला हुक्मरान बैठे हैं वो खामोश थे, वो सोए हुए थे। मैं सबसे पहले शुक्रिया गुजार करूँगा मीडिया से, उनके दोस्तों का, प्रेस क्लब का, जिन्होंने उनको जगाया और हमारे मुतालबात सुनने के लिए मजबूर किया। पहली फुर्सत में तो उन्हें हमें धत्कार दिया। जब उन्हें पता चला कि भाई ये लोकल गवर्नमेंट वाले दूसरे इदारों की तरह नहीं हैं, उन्होंने यहाँ बैठना है और बैठते रहेंगे। हमारी क़यादत हाफिज़ मुश्ताक साहब की क़यादत से जो लाड़काने से निकली थी, पूरा सिंध तालका ज़िले ढूंढती हुई यहाँ
आके पहुंची। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे जो मुतालबात थे कुछ माने हैं, ये हमारी जंग अभी रुकी नहीं, मगर क्या करें सिस्टम है। सो इस वजह से उन्होंने कहा है कि आपको हम ऑनलाइन करेंगे मगर ये है कि जो सैलरी के इश्यूज थे उन्होंने यकीन दिलाई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस पर यकीन है कि हमारा जो भी जुस्तजू है वो चलती रहेगी और हमारे मुलाजमों के साथ जो नाजायज़ियाँ थे वो कभी भी नहीं होंगी। ये आज ये कारवां रुका नहीं, झुका नहीं, चलता रहेगा। अच्छा ये भी बताइएगा, एहतजाज जो आप लोग का जारी है इसके बारे में क्या बोलेंगे? एहतजाज खत्म कर रहे हैं, मौखर कर रहे हैं? जी देखें, ये हमारी आला क़यादत पहुँच चुकी है, बैठे हैं, वो डिसाइड करेंगे। जो भी हुआ आप लोगों को बताएंगे, आपके तवज्जुह से बता देंगे। अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ, हमारे आला क़यादत पहुँच चुकी है, जो भी हुआ हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर उठेंगे इंशाल्लाह। देखिए बिल्कुल जो बलदियाती मुलाजमीन हैं अंदरूनी सिंध के, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर, और कुछ उनके मुतालबात एडिशनल सेक्रेटरी बलदियात की जानिब से मंजूर कर लिए गए हैं और कुछ मुतालबात के ऊपर अभी भी बात जारी है, जबकि इनके एहतजाज के हवाले से अब तक कोई लाए अमल तय नहीं किया गया कि ख़त्म करेंगे या इसको जारी रखेंगे, ताहम जल्द उसका भी ऐलान किया जाएगा। जी, आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी है। मेले में मुख्तलिफ इकसाम के स्टॉल्स भी सजाए गए हैं। दही ख़वातीन के हाथों से बनी सकाफती अशया शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। मज़ीद इसी पर तफसीलात जान लेंगे अक्सा शाहिद से। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल में, जहाँ लगी है रौनकें, क्योंकि यहाँ सजा है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची आर्ट्स काउंसिल में, जहाँ मुख्तलिफ जो है वो थिएटर यहाँ पर पेश किए जाएंगे, परफॉर्मेंस पेश की जाएंगी। तो वहीं दही ख़वातीन के हाथों की बनी हुई जो है वो मुख्तलिफ शॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ दस्तकारी से जो है वो बनाई जाती हैं। इसको जो हमारी सकाफत का एक बहुत अहम हिस्सा है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ स्टाइल की जो ये शॉल्स बनाई जा रही हैं। खातून एक यहाँ पर जो है वो शॉपिंग करने के लिए आई हुई आर्ट्स काउंसिल में। इनसे बात करते हैं कि कौन सी पसंद आ रही है आपको शॉल, आपके मतलब कि यहाँ पर मिल रही है या फिर मज़ीद कुछ यूनिक चाहती हैं? नहीं, मैं कुछ ये रनर देख रही थी, ये रनर देख रही थी और ये कुछ कुशन है, इनको देख रही थी। और गले तो अभी इनके पास है नहीं, अभी कम लेकर आए मेरे ख्याल है माल, तो ये जो है यहाँ काफ़ी पसंद किया जाता है। ये खातून जो है वो यहाँ पे खरीदारी कर रही हैं और स्टॉल मालकान भी मौजूद है। उनसे पूछ रहे थे कहाँ से बना के लेकर आए हैं और कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक है थर पार्कर से। ये हमारी खुद की कंपनी है, हम बनाते हैं थर से और इसको जो है ना वो मार्केट में लेके आते हैं। ये जो है बिगर उसके औरतों को सपोर्ट करने के लिए इसमें जो मिलते हैं ये औरतों के पास जाता है। हमारा काम है कालीन का, कालीन के साथ ये जितना इसका प्रॉफिट है वो औरतों को जाता है। ठीक है, बिल्कुल। आज दूसरा रोज़ है, तो चूँकि ये रोज़ाना जो है वो चलता रहेगा, एक महीने का जो है ये फेस्टिवल यहाँ पर सजा है, तो ये जो एक स्टॉल है यहाँ पर मज़ीद स्टॉल जो है वो लगेंगे। और सिर्फ ये अजरा को शर्ट और कुशन के अलावा भी जो है वो यहाँ पर जो है वो शॉल भी देखी जा रही है, जबकि यहाँ पर जो है वो अब से कुछ दिनों में जो है वो कालीन भी लेकर आएंगे। जो दही जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पर बनाती हैं, अपने हाथों से जो है वो कढ़ाई जो है करती हैं, बुनती हैं इन चीज़ों को। जैसा कि ये यहाँ पर जो शर्ट है ये 30 साल पुरानी है, तो इसकी इस वक्त जो है प्राइस 15,000 है, जबकि अगर मार्केट में जाके इसको ख़रीदा जाए तो इनका ये कहना है कि ये जो है वो 50 से 60,000 की भी इसकी कीमत हो सकती है, क्योंकि ये यूनिक इस वक्त है यहाँ पर और जो है वो लोगों की डिमांड और क्योंकि हमारी सकाफत का एक अहम हिस्सा है। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।